गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब लोगों ने तैयारी कर ली होगी आने वाले समर की। तो जो 2-3 चीज़ें ख़ास आपने ध्यान रखनी है, पौधों में अच्छे से खाद दे देनी है रूट फिलिंग करके, और मल्चिंग कर देनी है। मल्चिंग के कई सारे वीडियोस हैं, उनका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, देख लीजिएगा कि मल्चिंग किस किस चीज़ से कर सकते हैं। और एक रेगुलर एक सवाल आ रहा है कि मैम मोगरे की केयर के बारे में बता दीजिए, उसे कैसे तैयार करें। तो देखिए, मेरे पास मोगरे के कई सारे पौधे हैं जो कि मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। ये मदर प्लांट है, जिससे आई थिंक शायद मैंने 7-8 पौधे तैयार कर लिए हैं, और बहुत सारे हो जाते हैं, बट फिर मैं इतने सारों पे क्या करूं। तो मैं नेचुरल है उनको कमेंट उसमें कंपोस्ट में ही जाते हैं, बट इसकी कटिंग बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं या सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं, जो भी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं उनको आप कहीं पर भी किसी मिट्टी में दबा दीजिए या सेम पॉट में दबा दीजिए। आपके पास ढेर सारी जो हैं इसकी कलम तैयार हो जाएंगी। अब मैं इसकी केयर टिप के बारे में बता देती हूँ। देखिए, जो पिछले इतने सालों का इसका एक्सपीरियंस मेरा रहा है, इस पौधे पे ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमेशा आती है, इसके नीचे जो है इंसेक्ट्स पत्तों के नीचे लगते हैं। पत्तों के ऊपर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसकी पूरे पत्तों पर एक इंसेक्ट आता है जो कि पूरी तरीके से चिपक जाता है, और धीरे धीरे करके पत्ता जो है एकदम से वाइट होने लगता है, और आपको समझ नहीं आता है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। और वो फैलता कैसे, पूरे आपके प्लांट पर फैल जाएगा। और जो भी कली निकल रही होती है, फिर वो कली को बनने ही नहीं, पहली बात तो वो बनने ही नहीं देता है, और अगर बन भी जाती है ना, तो वो स्टार्टिंग में ही उसका रस चूस लेता है और वो खिल नहीं पाती है। तो ये देखिए, मेरे पास ये भी मेरा कटिंग से ही तैयार पौधा है। इसको मैंने इसका ग्रो बैग चेंज किया है, तो अगेन वही नीचे खूब सारा मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था। तकरीबन 1 महीने पहले खूब सारा किचन वेस्ट और लीव्स वगैरह मिला के रख दिया था। जब डिकम्पोज्ड हो गया, एकदम से ठंडी हो गई मिट्टी, उसके अंदर मैंने अपना ये कटिंग से तैयार हुआ मोगरा जो है रिपोर्ट कर दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें नए नए शूट्स आने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप उस पर रेगुलर, एक तो बायो एंजाइम का 15 दिन में मतलब लगा लीजिए, बांध लीजिए कि 15 दिन में बायो एंजाइम स्प्रे करना ही करना है। कभी कड़वा कर दीजिए, कभी मीठा कर दीजिए, कभी खट्टा कर दीजिए, तो बैलेंस रहता है, पौधे की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती हैं। और खाद के बारे में बात करूँ ना, तो देखिए, इसमें भी मैं वही करती हूँ जो कि और पौधों में करती हूँ। केले और प्याज के छिलके साइड में दबाती रहती हूँ। और इसके अंदर जो मैंने नोटिस किया है, अगर आप दाल चावल जो वॉश करते हैं ना, तो पहला वॉश उसका निकाल दीजिए अच्छे से धोकर, जिससे कि उसके अंदर जो भी केमिकल हो निकल जाए, दाल वगैरह के ऊपर जो चढ़ा हुआ होता है। उसके बाद में धोकर जो पानी है उसको अगर आप डालते हैं ना, तो वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और बाकी तो आप इसमें केले और प्याज के छिलके भी करते रहेंगे ना, और रेगुलर जो भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं उनका लिक्विड बना बना के अगर आप डालते रहेंगे ना, तो किसी भी खाद की बाहर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। लेकिन अगेन एक चीज़ वही जो कहना चाहूँगी, पत्तों के नीचे विशेष ध्यान रखिए। जब भी आपको थोड़ा बहुत पौधा नज़र आए, तो उसके ना पत्तों को ज़रूर नीचे चेक करिए। अभी देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे ही लेकिन जैसे जैसे अगर मैं ध्यान नहीं देती, तो ये पूरा पत्ता जो है इन्फेक्टेड हो जाता, और इसमें जो अगेन बताया कीड़ा, रस चूसक कीट आता है। तो अभी अगर आपने नहीं किया है, तो मोगरे की प्रूनिंग कर दीजिएगा, उसकी छोटी छोटी सी स्टेम्स इधर उधर दबा दीजिएगा, जिससे कि नए पौधे रेडी हो जाएं, और अच्छे से खाद देकर उसकी रूट फिलिंग करके उसे आने वाली गर्मियों के लिए तैयार कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप अभी इसे तैयार कर देंगे ना, तो ये 4-5 महीने तक आपके यहाँ रेगुलर फ्लावरिंग करता रहेगा। फ्लावरिंग होती है तो डेड हेडिंग करते रहिएगा, मतलब सूखे फूलों को हटाते रहिएगा, और जब भी फूल खिल जाए उस स्टेम को हटा दिया करना, जिससे कि एनर्जी उसकी बची रहे, और पौधा नीचे से नए नए शूट्स निकालता रहे, और नए नए बड्स बनते रहें, और रेगुलर आपके यहाँ फ्लावरिंग होती रहे। और ये देखिए, स्ट्रॉबेरी के ही मुझे पीस जो मैंने दवाए थे जो निकले हैं, ये स्ट्रॉबेरी के पौधे ही लग रहे हैं। अब आप देखिए कि बताइएगा क्या ये वही हैं जिसने भी अगर सीड से उगाया है। क्योंकि देखिए, पत्तों की जो सेकंड लीव्स निकली हैं, उन लीव्स की शक्ल देखकर तो यही लग रहा है कि ये स्ट्रॉबेरी हैं। अगर हैं तो प्लीज़ जिसने उगाया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगेन फिर से कहना चाहूँगी, ट्राई करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल ही होंगे। मेरे यहाँ जितने भी पौधे उगे हुए हैं, आपको जैसे मैंने शेयर करती हूँ कि हमेशा कटिंग और बीज से उगाना पसंद करती हूँ, जिससे कि पौधे का सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहते हैं प्लांट, और फ्री में आपके जो है जंगल तैयार होता रहता है, खूबसूरत फ्लावर्स और प्लांट रेडी होते रहते हैं। तो बस बीज से पौधे उगाते रहिए और अपने यहाँ कलर बिखेरते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।